खेड़ दे मैं ड्रामा सीरियल नमक हराम को देखकर ऐसा लगता है कि बॉलीवुड मूवी बाजीगर से इंस्पायर होकर ये शायद बनाया गया है या इसकी स्टोरी लिखी गई है। कुछ हद तक जब इसके सीन्स आते हैं तो कुछ ऐसे सीन इसमें कहीं ना कहीं आते हैं जो कि बाजीगर मूवी की याद दिलाते हैं हमें। उन सीन्स के हवाले से डिस्कस करूंगा और उसके साथ साथ एपिसोड 9 में कई ऐसी चीज़ें की गई हैं जो कि बेतुकी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्टोरी अपना प्लॉट खोती जा रही है और ऐसी कई चीज़ें हो रही हैं जो कि बिल्कुल उनका सर पैर ही नहीं है। जी बिल्कुल, आज हम ड्रामा सीरियल नमक हराम के एपिसोड 9 का रिव्यू करेंगे और एपिसोड 10 में क्या होने वाला है इस हवाले से भी बात करेंगे। तो चलिए जी शुरू करते हैं। मुरीद को जिस चीज़ का इंतजार था वो चीज़ें सारी आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ होना शुरू हो गई हैं। इससे पहले सारा के साथ उसने शादी कर ली, यानी कि अमीन कुरैशी की बेटी के साथ उसने शादी भी कर ली और अब उसको अमीन कुरैशी ने बाकायदा तौर पर अपना बिजनेस संभालने का भी बोल दिया है। जिसके बाद एपिसोड 9 में मुरीद बाकायदा तौर पर पूरे तरीके से तैयार होकर 3 पीस पहनकर जाता है जनाब ऑफिस में, खुशी खुशी जाता है और ऑफिस में जाकर वहाँ पर एक सीन होता है जिसे देखकर मुझे एक बार फिर से बाजीगर मूवी की याद आई। वो कुर्सी के पास जाता है, कुर्सी को घुमाता है। अगर आप ये सीन देखें बाजीगर का और उसके बाद ये सीन देखें नमक हराम का तो आपको इसमें बहुत सारी मुमासलत नज़र आएगी। लेकिन सिर्फ यहाँ पर बात ख़त्म नहीं होती, कभी कभी इस तरह का कोइंसिडेंट हो सकता है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो तकरीबन कहानी उसी टाइप की बनती जा रही है। उससे पहले एपिसोड को मजीद थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसी बात पर आते हैं। तो जनाब मुरीद का पहला दिन है ऑफिस में बाकायदा मालिक की तरह, और वो ऑफिस में जाकर बैठा। उसने अब यहाँ पर उसकी एक अच्छी साइड दिखाई गई है शायद कि उसको एक शख्स आता है, ऑफिस बॉय है, जाहिर सी बात है, वो आता है, उसको बाकायदा चाय वगैरह देकर जाता है, कॉफ़ी देकर जाता है। और उसके बाद वो मुरीद जो है वो अपनी जेब से पैसे निकालता है, पैसे गिनता है। तकरीबन 10 से 15 हज़ार रुपये होते हैं। 8 हज़ार उसने गिने हैं, एक तरफ उसके कुछ और नोट थे। 10 से 15 हज़ार रुपये वो टिप के तौर पर उस ऑफिस बॉय को देता है और उसके साथ उसको गले भी लगाता है। तो ये एक अच्छा होने की निशानी दिखाई गई है उसकी। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुरीद नामी कैरेक्टर से इस वक्त जो चीज़ें करवाई जा रही हैं वो सब की सब उसको नेगेटिव साइड पर लेकर जा रही हैं। और थोड़ा सा अगर उसकी ये वाली साइड यानी कि अच्छी साइड ना दिखाई जाए तो लोग इसको पूरे तरीके से विलन तस्वुर करना शुरू कर देंगे। इसलिए साथ साथ इसकी थोड़ी सी अच्छी साइड भी दिखाई जाती है। लेकिन एक तरफ इसकी इतनी बुरी साइड भी मौजूद है कि इसने बाकायदा एक शख्स से बदला लेने के लिए कुछ बेकसूर लोग जिनका ताल्लुक उसी शख्स से था उन सब से बदला लेना शुरू कर दिया है। तो जनाब जाहिर सी बात है कि अब ये चीज़ जो है वो हीरो को विलन की तरफ ले जाती है। तो इसलिए हीरो को हीरो के नज़दीक रखने के लिए इस तरह की हरकतें करवाई जा रही हैं कि वाकई में लोग उसको माने जी कि ये एक अच्छा शख्स है। मुरीद ऑफिस मिलने की कुछ ज़्यादा ही खुशी मनाना शुरू हो जाता है और वो एक पुराने ठिकाने पर अपने जाकर बैठता है। बाकायदा तौर पर वहाँ पर लोगों के साथ जश्न मना रहा होता है, डांस वगैरह कर रहा होता है। इससे पहले तो उसने बर्थडे भी अपनी सेलिब्रेट नहीं थी की, लेकिन इस बार वो बाकायदा इस दिन को सेलिब्रेट कर रहा है और उन लोगों के पास जाकर उनके साथ नाच गाना कर रहा है। उसी बीच में जनाब एमल और अरसल वहां पर आकर पहुंचते हैं। वो उसको नाचता गाता देखकर बड़ा मशकूक सा बिहेव करते हैं, जिस तरह के उनको उस पर शक हो गया हो। उसके बाद जनाब सीन आगे चलता है और वाकई में दिखाया जाता है कि उनको दोनों को शक हो गया है मुरीद पर, जिसका फायदा उठाते हुए एमल उससे रब्ता करती है और मुरीद को काफी धमकियां वगैरह देती है इस हवाले से। उसके बाद जनाब एमल का जो मंगेतर है उससे मुरीद खुद रब्ता करता है और बाकायदा उसको बुलाता है एक जगह पर और उसको समझाने की कोशिश करता है। लेकिन वो भी जिद पर अड़ गया हुआ है और इस तरह लगता है कि ये बिला वजह का उस पर शक डाल दिया गया है। वैसे अपनी जगह की बात है कि अगर इस तरह की सूरत हाल होती है या इस तरह किसी को देखा जाता है तो क्या इस बात से शक जा सकता है किसी को किसी शख्स पे? तो ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बेतुके तरीके से शक डाल दिया गया है और अब उसके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी गई हैं। बेशक मुरीद के लिए अब मुश्किलात खड़ी हो चुकी हैं, लेकिन ये बेतुके तरीके से मुश्किलात खड़ी की गई हैं क्योंकि कोई वजह नहीं थी बनती इस वक्त मुरीद पे शक करने की। दूसरी जानिब अगर मुरीद की बीवी की बात की जाए यानी कि सारा खान की, तो वो भी पूरे तरीके से मुरीद पर शक करना शुरू हो गई है। मोबाइल छुपा छुपा कर रख रही है और उससे कुछ ऐसा लगता है कि कुछ उगलवाना चाहती है, कुछ बुलवाना चाहती है जो कि वो रिकॉर्ड कर ले और उसके बाद अपनी बेगुनाही का सबूत दे। जबकि ऐसा तो कुछ अभी तक हुआ ही नहीं है कि जिसके वजह से मुरीद पर इन सारी बातों का शक जाए। तो ये मैं हैरान हूं कि ये किस तरह से सारी चीज़ों का शक मुरीद पर डाल दिया गया है। देखें जी, आपको पता है
मुझे पता है इस बात का कि मुरीद इन सब चीज़ों के पीछे है, क्योंकि हम ड्रामा देख रहे हैं बाकायदा और स्टोरी की दोनों साइड्स देख रहे हैं। लेकिन अगर वाकई में ऐसा हो और एक शख्स के साथ ऐसा हो रहा हो या किसी भी लड़की के साथ ऐसा हो रहा हो, तो क्या उसको स्टोरी की दोनों साइड्स नजर आ सकती हैं? क्योंकि वो तो एक तरफ से वो उस चीज़ को देखेगा। और अगर सारा खान की जगह पर खड़े होकर देखा जाए या एमल की जगह पर खड़े होकर देखा जाए या एमल के मंगेतर की जगह पर खड़े होकर देखा जाए, तो मैं हैरान इस चीज़ से हूं कि उनको किस बात से मुरीद पर शक हुआ है। इसीलिए मैंने ये बात की थी कि स्टोरी अपना प्लॉट खोती जा रही है और बेतुकी चीज़ें होती जा रही हैं इसमें, कि अब उनने बाकायदा एक एंड पर पहुंचाना है उसको, तो कुछ भी करके उनने आखिर तक उस नतीजे पर लेके जाना है। मकसद सिर्फ नतीजे से रह गया है। बीच में जो चीज़ें हो रही हैं इस वक्त स्टोरी के, वो बिल्कुल बेतुकी हैं। उससे उनको, स्टोरी वालों को गर्ज ही नहीं है, खास करके स्क्रिप्ट राइटर्स को। दूसरी जानिब अमीन कुरैशी को भी मलाइका ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है, जो कि पिछले एपिसोड में भी कुछ चीज़ें उसने की थी और मैंने ये कहा था कि अब मलाइका की सख्ती आहिस्ता आने वाली है, लेकिन अब उसने जो चीज़ें करना शुरू कर दी हैं वो मेरे ख्याल से हद करती जा रही है इस मामले में। और हो सकता है कि अमीन कुरैशी, क्योंकि एक जालिम आदमी दिखाया गया है, तो जल्द ही इसको किसी ठिकाने पर लगाए। और मलाइका की जानिब से भी अचानक से अमीन कुरैशी को तंग करने की वजह मुझे समझ नहीं आई कि इस वक्त उसको ब्लैकमेल करना क्यों शुरू कर दिया उसने। बहरहाल जी, हर तरीके से मुरीद इस वक्त शक के घेरे में आ चुका है। बेशक वो बेतुका ही सही, लेकिन शक के घेरे में आ चुका है और हर शख्स अब उसको ही शक की निगाहों से देख रहा है। तो आने वाले वक्त में देखना यह है कि मुरीद इस मामले से निकलने के लिए कौन सा पैंतरा आजमाता है, क्योंकि अब उसने मुस्तफ़ा से यह बात बोल दी है कि दूसरा वार करने का वक्त आ गया है। तो वो दूसरा वार क्या होने वाला है? क्या वो एमल को नुकसान पहुंचाकर दूसरा वार करने की कोशिश करेगा या एमल के मंगेतर को नुकसान पहुंचाएगा? बहरहाल स्टोरी में अब इंटरेस्टिंग यही चीज़ है कि उसका दूसरा वार क्या होने वाला है। और दो बंदे मुझे शदीद खतरे में नजर आ रहे हैं जिनको किसी भी वक्त नुकसान पहुंचाया जा सकता है। एक है एमल और दूसरी जानिब है मलाइका। इन दोनों में से किसी एक की जल्दी ही छुट्टी होने वाली है। बहरहाल इस चीज़ का पता अब अगले एपिसोड में चलेगा। इस एपिसोड को मैं समझता हूं कि 10 में से 5 पॉइंट्स काफ़ी हैं इसके लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं बनते। इसके परफॉर्मेंस के लिहाज से ठीक था, लेकिन उसके अलावा स्टोरी को जिस तरीके से ख़राब किया गया ना, तो मुझे ये एंगेजिंग उस तरह से नहीं लगा और मुझे अच्छा नहीं लगा स्टोरी को ख़राब करने की वजह से। तो मैं इसको सिर्फ 5 पॉइंट्स दूंगा। ये मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।